मित्रों नमस्ते। BA भाग 1 सेमिस्टर 1 साहित्य जगत पाठ्यक्रम की और एक अन्य कविता वसंत आ गया, जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कवि अज्ञेय है। अज्ञेय एक बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार थे। कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संपादन, अनुवाद, समीक्षा, मसलन गद्य और पद्य की कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसे अज्ञेय ने अपना स्पर्श देकर उस विधा को समृद्ध नहीं किया। लगभग हर विधा में अज्ञेय ने अपनी वो कलम चलाई है। नई कविता के पुरोधा के रूप में, नई कविता के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय जाने जाते हैं। अज्ञेय का जीवन जो था मुसाफिर की तरह था। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप आदि अनेक स्थानों पर उन्होंने वो अध्यापन किया था, यूनिवर्सिटी टीचर के रूप में, विद्यापीठ शिक्षक के रूप में, और इसके साथ साथ वे एक अच्छे संपादक के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये जो वसंत आ गया, यह एक जागरण गीत है। जागरण गीत मित्रों उसे कहते हैं कि जिसमें जागृति का संदेश होता है, और इसी गीत के द्वारा अज्ञेय ने वह मनुष्य जाति को जागने की प्रेरणा दी है। प्रकृति का आधार लेकर, निसर्ग का आधार लेकर अज्ञेय ने अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। जब सुबह होती है, प्रातः काल होता है, तब हम नींद से जागते हैं और अपने कार्य की ओर लगे रहते हैं। मनुष्य को वो सदैव जागरूक रहना चाहिए। यह संदेश केवल दर्शन शास्त्र नहीं देता, बल्कि प्रकृति भी देती है, निसर्ग भी देता है। यह इस कविता के द्वारा वो अज्ञेय ने यहाँ स्पष्ट किया है। आगे कहते हैं कि मलयज यानी पूरब की ओर से, मलयगिरी पर्वत की ओर से, क्योंकि मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुत बड़ी मात्रा में उगते हैं, जो आज जिसे हम मलेशिया कहते हैं। तो मलयज के झोंकों से वह उस नायिका का शरीर वो कांप जाता है, और वो अपने सखियों से कहती है कि जागो 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 सखी, वसंत आ गया। तो पुराने ज़माने में वो लड़कियां सखियों के साथ अपने बात करती थी और अपने मन की बात को वो प्रस्तुत करती थी। आगे अज्ञेय ने कहा है कि पीपल का वृक्ष है, उसकी सूखी खाल वो स्निग्ध हो चली है, नर्म और मुलायम हो चली है। वसंत ऋतु के आगमन के बाद पतझड़ के जो निशान होते हैं वो सारे के सारे मिट जाते हैं, और सृष्टि या प्रकृति के सौंदर्य में एक नया वह उजास फैलता है। एक नई बात सामने आती है प्रकृति के द्वारा। और इसलिए वे आगे कहते हैं कि शीरीष नामक जो वृक्ष की प्रजाति होती है, उसने अपनी वेणी बांध दी है। नीम के बौर, आमतौर पर हम कहते हैं कि नीम बड़ा कड़वा होता है। विशेषतः बूढ़ी पाड़वा के दिन हम देखते हैं कि नीम के बौर खाए जाते हैं, वो बड़े कड़वे हमें लगते हैं। लेकिन वसंत के आगमन से नीम के बौर में भी मिठास फैल गई है, और कचनार की कली वो हंसने लगी है। यह कवि का कथन है। टेसुओं यानी पलाश वृक्ष होता है, उसके फूल लाल रंग के होते हैं, और वे मानो आरती का तबक जिस प्रकार से सजाया होता है, उसी प्रकार से ये पलाश वृक्ष वह सबको दिखता है। यह अज्ञेय जी का कथन है। आगे वे लिखते हैं कि आकाश में बादल है, लेकिन वो बादल कैसे है? स्नेह से भरे हुए बादल है। ये पूरा का पूरा आकाश वो भर गया है। पूरे आकाश में स्नेह रूपी बादल कवि को दिखते हैं। वसंत ऋतु के आगमन की वे सूचना कर रहे हैं। इसलिए फिर एक बार
वो नायिका कहती है कि सखी जागो वसंत आ गया है। आगे आगे लिखते हैं कि जो ढीली देह पड़ी थी शीत ऋतु के कारण, पतझड़ अक्सर शीत ऋतु में ही आता है, शिशिर में, और ठंडी के मौसम में या ठंड मौसम में जो है हमारे शरीर के गात्र जो होते हैं वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। तो कवि लिखता है ढीली देह में लहू की अर्थात खून की एक रक्त की नई धार जो है वो प्रवाहित हो रही है, और मानस कवि का जो मन है वह मन दूर की पुकार सुन रहा है। वह पुकार किसकी है? तो वह पुकार है कोयल की। वसंत ऋतु के आगमन की जो है सूचना कोयल देती है, और गूंज उठा दिग दिगंत, पूरा आसमंत जो है वो गूंजता है। और कौन सी आवाज़ आ रही है? सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार में ही यौवन है, यौवन में ही प्यार। मित्रों, यहाँ शेली की एक पंक्ति याद आती है। अंग्रेजी के बहुत बड़े रोमांटिक कवि थे शेली, जिन्होंने लिखा है द डेज ऑफ यूथ आर द डेज ऑफ ग्लोरी, यानी हमारे यौवन के दिन ही हमारे सर्वोत्कृष्ट दिन होते हैं, और उन्हीं दिनों में हमें प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो यह कोयल की जो कूक है वो कह रही है प्यार में ही यौवन है और यौवन में ही प्यार। आगे मतलब कुल मिलाकर वसंत ऋतु के आगमन के कारण प्रकृति में जो जो परिवर्तन होते हैं उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो मानवीय जीवन पर जरूर पड़ता है, यह कवि का कथन है। और इसलिए कवि जो है वो वसंत ऋतु के आगमन की वजह से लोगों को जागरण की प्रेरणा देता है। हम मित्रों, हम हर तरह से जागरण करते हैं। वर्ष में एक बार शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि। कहा जाता है कि उस रात को जागरण करना आवश्यक है। आश्विन महीने में हम नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों का मनाते हैं। इन 9 दिनों में भी जागरण की प्रथा है। जागरण यानी क्या? ईश्वर के नज़दीक जाकर उसकी प्रार्थना करना, वही जागरण है। और उस जागरण में नींद लेना मना है। अगर आपको कोई झपकी थोड़ी सी भी आती है तो भी आपका व्रत जो है वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए वहाँ जागरण करना अनिवार्य है। और मानवीय जीवन में भी जागरण का महत्व अपरंपार है। गुरु नानक देव जी की पंक्तियाँ है, जाग मुसाफिर भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। नानक देव जी कहते हैं कि मुसाफिर जागो, अब रात ढल चुकी है, तू क्यों सो रहा है? जो सोता है वो सब खोता है, और जो जाग जाता है वो सब कुछ पाता है। यह गुरु नानक देव जी का भी कथन है, और यही कथन जागरण के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवि आगे लिखता है, आज मधुदीत निज गीत गा गया। ये जो वसंत का दूत है यह आज गीत गा रहा है, जागो जागो सखी वसंत आ रहा है, वसंत के आगमन का तुम स्वागत करो। तो इस प्रकार से इस कविता या इस जागरण गीत के माध्यम से जो है वो रचनाकार ने जागरण की महिमा को तो स्पष्ट किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ जागरण हमारे जीवन में क्यों अनिवार्य है, जागरण के कारण हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इसे आगे ने जो है वह इस जागरण गीत के द्वारा स्पष्ट किया है। और इसका शीर्षक जो है वसंत आ गया, वह भी अपने आप में अनूठा है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन के बाद जो है वह जिस प्रकार से सृष्टि में परिवर्तन होते हैं उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते हैं। और वसंत का स्वागत करना चाहिए, नए मौसम का स्वागत करना चाहिए। इसलिए जागरण की जो अनिवार्यता है उसको अज्ञेय ने इस
कविता के द्वारा जो है वह स्पष्ट किया है। और यही कारण है कि यह जागरण गीत जो है मनुष्य जाति को जागने की, प्रगति की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।